डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने सर्च की फंक्शनैलिटी को बना लिया था और आज की हम इस वीडियो में क्या बनाने वाले हैं, ये डिलीट की फंक्शनैलिटी। जो ये डिलीट बटन आप देख रहे हैं, डिलीट का आइकन, जैसे ही मैं इस आइकन पे क्लिक करूं तो ये जो कॉन्टैक्ट है आपका कुछ इस तरह से डिलीट हो जाना चाहिए और रीलोड होने पर भी वो कॉन्टैक्ट आपका आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी आप कैसे बनाओगे तो हम इस वीडियो के अंदर इसी को सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये फंक्शनैलिटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ क्लास के बारे में भी और जानना होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में फ़िलहाल अभी आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास सेलेक्टर के बारे में जाना था। ठीक है, लेकिन आज हम थोड़ा यहाँ पे HTML के अंदर क्लास के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये testing.html मैंने एक फ़ाइल क्रिएट किया है और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बॉडी के अंदर एक H1 से टेक्स्ट रिटर्न है, हेलो STP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, और इसके अंदर क्या लगी है, एक आईडी लगी है, किस नाम से, टेक्स्ट के नाम से। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको डिज़ाइन करना, इस हेलो STP कंप्यूटर एजुकेशन को मैं चाहता हूँ इस आईडी के माध्यम से डिज़ाइन करना। तो कैसे करेंगे जरा वो देखिए। आप क्या करोगे, बेसिकली स्टाइल टैग यहाँ पे स्टार्ट कर लोगे हेड के अंदर और इस आईडी को पहले आप सेलेक्ट कर लोगे। तो इस तरह से आप आईडी को सेलेक्ट करोगे। ओके, और अगर मैं इसमें कलर पास कर दूँ इस तरह से, कलर ब्लू, तो ये क्या होगा, इसका जो कलर होगा ऑटोमेटिकली ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, जब देख लीजिए एक बार इसका प्रीव्यू, तो देखिए ये है हेलो STP कंप्यूटर एजुकेशन इस तरह से लिखा हुआ। मैं इसे एक बार रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसका साइज़ जो है, फॉन्ट साइज़, वो भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी टेक्स्ट आईडी के अंदर ही फॉन्ट साइज़ जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लगा के इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट आईडी है ये सिर्फ और सिर्फ कलर करने का काम करे। ठीक है, मतलब जो टेक्स्ट आईडी हमने लगाया है वो क्या करे, सिर्फ इस टेक्स्ट को कलर करने का काम करे और जो फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने का जो काम है वो कोई और आईडी करे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो अगर एक और इस तरह से आईडी इसके अंदर लगा दूँ, जैसे कि इस तरह से, और मैं यहाँ लगा दूँ कलर के नाम से आईडी। ठीक है, COLOR, तो यहाँ पे क्या होगा, जब वो देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से फिर से कलर को ऐसे सेलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं राइट कर दूँ फॉन्ट साइज़ 100 पिक्सल। ओके, और अगर मैं अभी से सेव करके रन करूँ तो जो देखिए यहाँ पे क्या एरर आएगा या फिर क्या होगा। सो देखिए मैंने रिलोड किया तो क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका कलर वाला ये आपने दूसरी आईडी लगाई थी, क्या यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हुई? नहीं हुई। ठीक है, अगर देखो मैं यहाँ पे इस तरह से भी आईडी अगर पास ना करूँ और इसी टेक्स्ट के अंदर ही स्पेस देके कलर आईडी को ऐसे भी पास कर दूँ, ओके, और फिर सेव करके रन करता हूँ, तो देखिएगा तो भी आपका जो कलर है ये वर्क नहीं करेगा। देख रहे हैं, कलर भी अब वर्क नहीं कर रहा और टेक्स्ट भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये बताने का मेरा मतलब ये था कि आप एक एलिमेंट के अंदर दो आईडी का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये पहली आईडी हो गई और ये दूसरी आईडी हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ पे आईडी की वैल्यू है, ये आईडी की पहली वैल्यू और ये आईडी की सेकंड वैल्यू। ठीक है, लेकिन हम अगर आईडी से सेलेक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट को तो उसके अंदर हम दो आईडी को नहीं पास कर सकते और दो आईडी से हम उसको डिज़ाइन नहीं कर सकते। लेकिन क्लास में ऐसा नहीं होता है। क्लास के अंदर आप एक से ज़्यादा क्लासेस की जो वैल्यू है वो आप ऐड कर सकते हो और क्या कर सकते हो, अलग अलग सेलेक्ट करके उनको, उनका कलर या डिज़ाइन जो भी आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब जब देखिए मैं यहाँ पे आईडी की जगह लगाता हूँ क्लास को। ओके, अब यहाँ देखो क्लास में, क्लास की जो पहली वैल्यू क्या है, टेक्स्ट, और जो दूसरी वैल्यू क्या है, कलर। ओके, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट के जो मैंने आईडी सेलेक्टर लगाया है इसमें क्लास सेलेक्टर लगा देता हूँ और जो कलर में मैंने आईडी सेलेक्टर लगाया है इसमें भी क्लास सेलेक्टर लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए क्या हो रहा है, जो क्लास की पहली वैल्यू है टेक्स्ट, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कलर ब्लू कर रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू यहाँ पे कलर लगाई है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। अब देखिए मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, देखिएगा ये जो है आपका वर्क करेगा। ओके, सो मैं देखिए यहाँ पे आता हूँ और इसे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखा आपने, जो कलर वाला जो आपने क्लास नेम लगाया था उसके माध्यम से देखो इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया और जो हमने टेक्स्ट करके एक क्लास लगाया था उससे क्या हो गया, इसमें कलर ब्लू कलर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि जो क्लास होती है उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू दे सकते हो और उन मल्टीपल वैल्यू पे अलग अलग टास्क आप
परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है, तो यही काम हमें आज भी करना है। आप क्या करिए, अब इसको यहाँ से कट कर लीजिए testing.html को, और आप अपने प्रोजेक्ट में आ जाइए। तो देखिए ये रहा हमारा HTTP ऐप वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ, ऐप्स में कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के अंदर आपको contact.html और JS फोल्डर में contact.js पेज यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक साइड ओपन कर लीजिए contact.html को, और एक साइड ओपन कर लीजिए contact.js को। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं जरा वो देखिएगा। जैसे ये रहा हमारा ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो जितने भी डिलीट आइकन यहाँ पे बने हुए हैं, हम इसको जो सेलेक्ट करेंगे किसके माध्यम से करेंगे, इसको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम के माध्यम से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जब इस पर हम क्लिक करवाएंगे तो हम पता करेंगे कि किस वाले डिलीट आइकन पे क्लिक हुआ है। तो जिस डिलीट आइकन पे क्लिक हुआ है उसका जो ये पेरेंट एलिमेंट है ये रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये लॉजिक्स तो समझ गए ही होंगे। अब क्या करते हैं, इसकी हम कोड करते हैं। ठीक है, कोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वो जान लीजिए। जो ये आइकन है, आइकन को आप क्लास सेलेक्टर के माध्यम से सेलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो इस आइकन के अंदर क्या होना चाहिए, आप क्लास वैल्यू इसके अंदर सेट होनी चाहिए पहले से। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो क्लास वैल्यू है हमने पहले से सेट करके नहीं रखी हुई है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, क्लास वैल्यू को पहले सेट करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पे contact.js में आइए, और जो वो आप डिलीट वाला आइकन देख रहे हैं उस आइकन को हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाया था, आपको याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जावास्क्रिप्ट में जहाँ हमने बनाया था। तो ये देखिए यहाँ पे हम उसे बना रहे थे। तो ये देखिए कहाँ पे हमने बनाया है, तो ये देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पे डिलीट आई सेट एट्रीब्यूट क्लास फाफा ट्रैश। तो यहाँ पे देखिए ये रहा डिलीट आई, डिलीट वाला आइकन, और इसके अंदर हमने एक सेट एट्रीब्यूट क्या किया था, क्लास लगाया था, किसके नाम से, फासफा हाइफन ट्रैश। तो इसी क्लास की वजह से वो आइकन आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक और क्लास ऐड करूँ ताकि उस क्लास वैल्यू से मैं उस पर दूसरा टास्क परफॉर्म कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्पेस देके डेल नाम से ही एक नई क्लास को ऐड कर दूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने दूसरी क्लास वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी है डिलीट वाले आइकन में, इसी क्लास वैल्यू के माध्यम से जितने भी आइकन्स यहाँ पे आ रहे हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे नीचे आ जाइए आप यहाँ पे, सबसे नीचे मीन्स यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे ये वाला जो आपका सर्च वाला जो कोडिंग था जहाँ ख़त्म हो रहा है, तो देखो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो मैं इसके नीचे से कोड स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो डिलीट का। ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर लो। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपको याद होना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम आप यहाँ पे पास करोगे, और इसके अंदर राइट करोगे डेल जो आपका क्लास नेम है उसको। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जिनके अंदर भी क्लास वैल्यू डेल लगा हुआ है वो सारे के सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो करके इस डेल नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो डेल है अब ये एक वेरिएबल नहीं रहा, ये क्या बन गया होगा, आपका एक एरे बन गया होगा। ठीक है, तो अगर मेरे को इसके अंदर से किसी भी एलिमेंट को निकालना है तो मेरे को इसके आगे इंडेक्सिंग नंबर को पास करना होगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लूप की सहायता लेनी होगी, और मैं यहाँ पे लूप चलाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि हम एक एक करके तो इंडेक्सिंग नंबर यहाँ पे डालेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल बना लीजिए आई के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे आप फॉर लूप को चलाइए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप कैसे चलाएंगे जरा वो देखिए। आई में आप पास करोगे 0, क्योंकि जो इंडेक्सिंग नंबर होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपका जो लूप है वो कहाँ तक चलना चाहिए, आपका जो लूप है वो जितना इस डिलीट वाले एरे में जितनी लेंथ है, मीन्स जितनी एलिमेंट है उतना चलना चाहिए, उतने टाइम्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डेल डॉट लेंथ पास करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ये डेल डॉट लेंथ मेरे को उतना नंबर रिटर्न करके देगा जितना कि इस एरे के अंदर आपका एलिमेंट गया होगा सेलेक्ट होकर के। ठीक है, आपका जो लूप है उतने ही टाइम चलेगा। ठीक है, अब आप इसमें क्या करिए, आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ऐसे पास कर दीजिए, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके ऐसे क्लोज कर लीजिए। ओके, इतना करने से क्या होगा जरा वो देखिए यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे डेल लिख करके इस तरह से ब्रैकेट के अंदर
आई को पास करता हूँ तो क्या होगा जो वो समझिएगा, बार बार आपका लूप चलेगा, ठीक है, और एक एक करके जितने भी आपके एलिमेंट होंगे वो इसमें सेलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या समझा, यहाँ पे जितने भी आपके डेल वाले मीन्स डिलीट वाले आइकन होंगे वो एक एक करके इसके अंदर आते जाएंगे। जैसे देखो, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आपका पहला वाला डिलीट आइकन सेलेक्ट होगा, जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो आपका सेकंड वाला जो डिलीट आइकन है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जब फर्स्ट टाइम जो भी आइकन आए या फिर जिस भी आइकन पे हम क्लिक करेंगे वो आइकन देखो हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है, जिस डेल के आइकन पे हम क्लिक करें हमें वही वाला आइकन चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा जब वो देखिए यहाँ पे एक एक करके आपके सारे आइकन्स आ रहे हैं, आप सब पर ऑन क्लिक माउस इवेंट का यूज़ करिए, ठीक है। क्या यूज़ करिए, सब पर माउस क्लिक ऑन इवेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप एक फंक्शन चलाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले बार जो लूप चला तो यहाँ पे क्या आया आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा फर्स्ट डिलीट वाला आइकन या फिर एलिमेंट, ठीक है। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो क्या होना चाहिए उसे हम इसमें डिफाइन करेंगे। अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिकली लूप वापस से चल के फिर इसके अंदर दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है, मतलब दूसरा आइकन आ जाएगा। अगर आप दूसरे पे क्लिक कर देंगे तो जो भी आपने यहाँ लिखा होगा वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो फिर रिटर्न आपका जो थर्ड वाला लूप चलेगा मीन्स थर्ड आइकन फिर यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसी तरह से आपके एक एक करके इसमें आइकन आते जाएंगे, और अगर उस आइकन पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो जो भी आप यहाँ डिफाइन करोगे वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें देखिए अलर्ट को डिफाइन करता हूँ, ओके, इस तरह से। अभी देखिए मैंने इसे सेव करता हूँ और इसे एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे मैं न्यू टैब में इसे ओपन करता हूँ, ओके। और इसको मैं यहाँ से पहले कट कर देता हूँ और ये मेरा न्यू टैब, और इसमें राइट करता हूँ लोकल होस्ट /stpapp/index.html, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले मेरे को तो लॉगिन करना होगा, तो मैं यहाँ से पहले लॉगिन कर लेता हूँ amit@gmail.com और पासवर्ड 123 मैंने डाल दिया, लॉगिन करता हूँ, ओके। यहाँ कॉन्टैक्ट मिल गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखो जो 3 कॉन्टैक्ट यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, जैसे ये नंदू वाला दिख रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अलर्ट हुआ, ठीक है। अब इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर भी अलर्ट होगा, और इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस पर भी आपका अलर्ट होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जैसे ही हमारा पेज लोड होता होगा, ठीक है, वैसे ही इसके अंदर पहला लूप चलता होगा। फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो इसके अंदर क्या आएगा, पहला वाला आपका एलिमेंट आएगा, ठीक है। अगर पहले एलिमेंट पे आप क्लिक कर देते हो तो अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो वापस से दोबारा लूप चलेगा और सेकंड एलिमेंट आएगा। अगर दूसरी बार अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये फिर कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जिस पे आप क्लिक करोगे, जिस डिलीट बटन पे आप क्लिक करोगे वो डिलीट बटन का जो भी कोड होगा आपका यहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे वो आइकन चाहिए जिस पे कि क्लिक हुआ है, ठीक है। तो जिस पे क्लिक हुआ है वो डिलीट आइकन यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे दिस कीवर्ड की माध्यम से इसको यहाँ पे रिटर्न कर लोगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे दिस कीवर्ड के माध्यम से हम इस डिलीट वाले एलिमेंट को या आइकन को यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं इस दिस के अंदर इनर HTML को इस तरह से पास करूं, ठीक है, दिस में इस तरह से इनर HTML को पास करूं और इसे अगर मैं अलर्ट करूं तो देखिएगा ये आपको क्या रिटर्न करेगा, वही डिलीट आइकन का जो index.html होता है ना उसको रिटर्न कर देगा, या फिर एम्प्टी रिटर्न करेगा। एम्प्टी क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि ये आई एलिमेंट है और आई एलिमेंट में हम कुछ टेक्स्ट तो राइट करते नहीं है, तो यहाँ पे इनर HTML लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ इनर HTML लगाते हैं तो ये हमें कुछ रिटर्न करके देगा नहीं, क्योंकि आई एलिमेंट के अंदर कुछ भी टेक्स्ट अभी मौजूद नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने अभी क्या समझा कि देखिए जिस भी आइकन पे आप क्लिक करोगे वो आइकन का एलिमेंट इस दिस के अंदर रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम चाहते क्या हैं कि जो एलिमेंट यहाँ पे रिटर्न आए, ठीक है, जो एलिमेंट यहाँ पे रिटर्न आए मीन्स जिस आइकन पे क्लिक हो रखा है उसका क्या चीज़ रिमूव हो जाना चाहिए, जो उसका ये पेरेंट एलिमेंट है वाइट कलर वाला बॉक्स ये रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जरा आप यहाँ पे इसका ना पहले HTML का जो फॉर्मेट है जरा वो देख लीजिए कि हमने इसे किस तरह से बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिए एलिमेंट के अंदर मैं आपको इसे दिखाता हूँ। सो यहाँ देखिए ये रहा आपका
ये देखिए यहाँ पे ये रहा आपका ट्रैश वाला आइकन, देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये रहा ट्रैश, ठीक है। ये रहा आपका डिलीट वाला आइकन। अब जरा देखिए इसका पेरेंट एलिमेंट कौन है, तो इसका जो पेरेंट एलिमेंट है ये टूल वाला बॉक्स है, ठीक है। और जो टूल का पेरेंट है वो कौन है, ये कॉन्टेक्ट नेम वाला बॉक्स, नहीं सॉरी कॉन्टेक्ट नेम वाला नहीं है, ये है, ये सिर्फ कॉन्टेक्ट वाला बॉक्स, ये देख रहे हैं ये वाला मेन। तो आपको क्या करना होगा, याद होगा आपको लास्ट क्लास में मैंने पेरेंट एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो पेरेंट एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ क्या करती है, आपके जिसमें आप मतलब जिस पेरेंट एलिमेंट में जिस बॉक्स के अंदर आप बंद होते हो उस बॉक्स को रिटर्न करने का काम करती है, उस एलिमेंट को रिटर्न करने का काम करती है। जैसे कि यहाँ पे ये ट्रैश वाला आइकन है, अगर इसमें मैं पेरेंट एलिमेंट लगाऊंगा तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ये टूल आईडी वाला जो बॉक्स है ये रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर मैं दिस में पास करूँ पेरेंट एलिमेंट, ठीक है, और अगर मैं इसको अलर्ट करता हूँ यहाँ पे तो देखिएगा क्या होगा। सो देखिए मैंने इसे अलर्ट में रखा, सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ, ठीक है। सो मैंने इसे रन किया। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने देखो मेरे को क्या रिटर्न किया, ऑब्जेक्ट HTML div एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि जो टूल जो देख रहे हैं ये क्या है आपका div एलिमेंट, ठीक है। अब मेरे को इसका भी पेरेंट चाहिए, मतलब ये किस में बंद है वो चाहिए, तो ये किस में बंद है आपका इस कॉन्टेक्ट वाले बॉक्स में बंद है। तो आप इसमें क्या करिए, एक और डॉट पेरेंट वैल्यू इस तरह से पास करिए, ठीक है ना, पेरेंट एलिमेंट कुछ इस तरह से ऐसे वापस से पास करिए। तो ये क्या रिटर्न करके देगा हमें, ये कॉन्टेक्ट वाला बॉक्स है इसको रिटर्न करके देगा। देखो मैं इसे रिलोड करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक, चाहे इस पर क्लिक कर लो चाहे इस पर क्लिक कर लो, क्योंकि जिस पे भी हम क्लिक करूँगा उसी का जो पेरेंट एलिमेंट है वो निकाल के देगा, ठीक है। देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो इसने क्या रिटर्न किया, ऑब्जेक्ट HTML div एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ये कॉन्टेक्ट वाला बॉक्स है ये भी क्या है आपका div एलिमेंट ही है, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमें ये कॉन्टेक्ट वाला मेन बॉक्स जो है वो मिल गया। अब आप सिंपल से इसमें क्या पास कर सकते हो, रिमूव मेथड को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे को पूरा क्या रिटर्न करके दे रहा है, ये मुझे रिटर्न करके दे रहा है जिस डिलीट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके पेरेंट एलिमेंट मीन्स उसका जो वाइट वाला बॉक्स है उसको रिटर्न करके दे रहा है ये वाला पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस पूरे स्टेटमेंट को एक वेरिएबल में स्टोर करके रख लूँगा, ठीक है। तो वेरिएबल बना लेता हूँ पेरेंट के नाम से, ठीक है। तो ये मेरे को क्या कर रहा है, ये पूरी स्टेटमेंट क्या रिटर्न करके दे रही है, जो वाइट वाला बॉक्स है वो रिटर्न करके दे रही है जिस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, जिस डिलीट आइकन के बटन पे क्लिक करता हूँ। अगर अभी भी नहीं समझे तो समझिए फिर से, जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो वो स्टेटमेंट जो है क्या रिटर्न कर रही है, इस बॉक्स को रिटर्न कर रही है, इस वाले बॉक्स को। अगर इस पर क्लिक करूँगा तो वो इस वाले बॉक्स को रिटर्न करके देगी, ठीक है। तो आप क्या करो, इस पेरेंट के अंदर इस तरह से डॉट रिमूव मेथड का यूज़ करो, ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी इसे आप सेव कर लो। अब आप रन करके जब देखो, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, जो आपका पेरेंट एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा, ओके। तो जैसे मैंने देखिए अंकित कुमार वाला है, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मैंने क्लिक किया और देखिए जो आपका एलिमेंट था अंकित कुमार वाला वो देखिए रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए अगर मैं नंदू वाले पे भी क्लिक करके रिमूव करूँ तो देखिए ये भी आपका रिमूव हो जाएगा। इस पर भी क्लिक करूँ तो देखिए ये भी आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इतना सीख लिया कि किस तरह से आप इसको रिमूव कर पाओगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली लाइन का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि जो पेरेंट एलिमेंट है ये क्या रिटर्न करते हैं, ठीक है। और ये दिस में क्या आया होगा, दिस के अंदर वही आइकन आया होगा जिस आइकन पे यहाँ पे क्लिक किया गया है, ठीक है। तो ये आप ये समझिए, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जो दिस कीवर्ड है वो क्या करता है, दिस कीवर्ड जिसके अंदर आप माउस इवेंट को पास करते हो, जिस एलिमेंट में आप अपने माउस इवेंट को पास करते हो उस एलिमेंट को रिटर्न करने का काम कौन करता है, ये दिस कीवर्ड करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले हमने जितने भी डिलीट आइकन थे उसको सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर उसको हमने लूप में रखा, ठीक है। तो लूप में जब मैं डिलीट आइकन इस तरह से राइट करता हूँ तो एक एक करके आपका जो डिलीट वाला आइकन है सारे आएंगे, ठीक है। जब देखिए फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा तो क्या होगा, अगर आप फर्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करते हो
तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे वही आइकन यहाँ पे आएगा और उसी आइकन का पेरेंट एलिमेंट सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और उसी में हमने रिमूव मेथड लगा दिया, जिससे कि क्या होगा, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे इसका पेरेंट एलिमेंट जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट पर क्लिक नहीं करते हो तो पहला लूप चल के ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा टाइम चलेगा, फिर दूसरे पे अगर आप क्लिक करते हो तो क्या होगा, दूसरे का पेरेंट एलिमेंट सेलेक्ट होगा और दूसरा वाला जो कॉन्टैक्ट है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब मैं इसे वापस से अगर रिलोड करूं तो जो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो भी मैंने अभी डिलीट किया वो वापस से आ गया, ठीक है। अब वापस से कैसे आ गया जरा उसको समझिए। यहाँ पे जो ये हम शो कर रहे हैं, ये जितने भी कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं ये आपके लोकल स्टोरेज में से दिख रहे हैं। कहाँ से दिख रहे हैं, लोकल स्टोरेज के अंदर से दिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं इसे यहाँ से ऐसे रिमूव भी कर दूँ तो यहाँ पे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब यहाँ पे बस आपको दिखावटी है एक तरीके से कि जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यो आपको यहाँ से रिमूव दिखाई देगा, लेकिन जब आप रिलोड कर दोगे तो क्या होगा, लोकल स्टोरेज से भी वो वापस से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसे कंप्लीट डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, लोकल स्टोरेज से इसके नाम से की हमने डिफाइन कर रखी है, उस की को हमें क्या करना होगा, डिलीट करना होगा, तब जाकर के ये परमानेंट आपका डिलीट होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ एप्लीकेशन में आऊँ और यहाँ पे लोकल स्टोरेज को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं अमित कुमार के नाम से की है, नंदू के नाम से की है और ये देखिए अमित के नाम से की है। तो जब तक ये की डिलीट नहीं होगी, जब तक ये आपकी की डिलीट नहीं होगी तब तक आपका यहाँ से कॉन्टैक्ट भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब इस की को भी डिलीट करेंगे, ठीक है। तो की को हम डिलीट करने का काम कहाँ करेंगे, जरा वो देखो, जो पेरेंट है ये डॉट रिमूव वाला जो हमने मेथड लगाया है इसको सबसे लास्ट में रखेंगे, ठीक है, नीचे, कि जब हमारा लोकल स्टोरेज से की रिमूव हो जाए उसके बाद ही ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है वो एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। तो अब देखिए आप लोकल स्टोरेज से कैसे की को डिलीट करोगे, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज से अगर आपको कोई की डिलीट करनी है तो उसके लिए भी लोकल स्टोरेज आपको मेथड प्रोवाइड करता है। तो क्या मेथड है जरा वो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसके पैरेंथेसिस के अंदर आपको की का नाम देना होगा। अब आप यहाँ पे की का नाम दोगे कैसे, जरा वो देखिए, जो यहाँ पे किस नाम से पहले की रिटर्न है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले यूज़र का ईमेल आईडी है, फिर उसके बाद अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, फिर यूज़र का नाम लिखा हुआ है, मीन्स कॉन्टैक्ट का नेम लिखा हुआ है कि किस नाम से कॉन्टैक्ट है। तो ये तीनों चीज़ आपको इसके अंदर पास करनी होगी, तभी जा कर के क्या होगा, आपके सेशन लोकल स्टोरेज से जो कॉन्टैक्ट है वो डिलीट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि आप करंट यूज़र को जो ईमेल आईडी है, जो करंट यूज़र का ईमेल आईडी है, जो यूज़र ने लॉगिन कर रखा है उसका ईमेल आईडी आप कैसे प्राप्त करोगे। तो आपको याद होना चाहिए कि सेशन स्टोरेज के अंदर हमने ऑलरेडी यूज़र नाम की क्रिएट करके रखी है और उसके अंदर हमने यूज़र की ईमेल आईडी स्टोर कर रखी है, तो आप वहाँ से निकाल लो। तो आपको वहाँ पर निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने सबसे ऊपर, याद होगा आपको, एल्स में देखो सबसे ऊपर यहाँ पे करंट यूज़र नाम का एक वेरिएबल बनाया था और इसके अंदर ही हमने सेशन स्टोरेज की जो की है यूज़र नाम की उसका ईमेल आईडी निकाल के हमने इसमें रखा हुआ था, ठीक है। तो आप इसे यहाँ से कर लीजिए कॉपी और सबसे नीचे जहाँ पे हम कोडिंग कर रहे हैं इसके अंदर आप उसको पास कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, यहाँ पे आपको मिल गया यूज़र का ईमेल आईडी, ठीक है। अब क्या ऐड करना है इसमें, कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट तो हमने स्टैटिक ऐड किया था, तो आप यहाँ पे इस तरह से कॉन्टैक्ट को राइट कर दो, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए होगा, अब आपको उस कॉन्टैक्ट का नेम चाहिए जो कॉन्टैक्ट आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। अब वो कॉन्टैक्ट का नेम आपको मिलेगा कैसे, जरा वो देखिए। कॉन्टैक्ट का नेम निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से राइट करना है पेरेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, पेरेंट। पेरेंट क्यों लिखा जरा वो समझिए। यहाँ पे इस पेरेंट वाले वेरिएबल में क्या आ रहा है, इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर ये वाला बॉक्स आ रहा है, ये देख रहे हैं ये वाला बॉक्स, ठीक है, ये वाला बॉक्स आ रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही फर्स्ट ही आए सेकंड ही आए, जिस आइकन पे आप क्लिक करते हो, जिस डिलीट के आइकन पे क्लिक करते हो उसी का जो ये पेरेंट वाला बॉक्स है ये आ रहा है, ठीक है। अब इसी बॉक्स के अंदर ये टाइप हो रखा है ना, नेम नंदू, ठीक है। जो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्लास नेम, डॉक्यूमेंट डॉट
आईडी इस तरह से हम लगाते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाने का मतलब क्या है कि हम पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर से मीन्स हम पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर से जितने भी आइटम्स हैं उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप समझे यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट क्यों लिखते हैं। डॉक्यूमेंट जैसे मैंने यहाँ लिखा तो क्या होगा, यहाँ पे जो एक क्लास नेम हमने लगाया है, ये क्लास आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ भी होगी वहाँ से ये आपको सेलेक्ट करके इसमें रख देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट की जगह पेरेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो जो हम यहाँ पे क्लास नेम पास करेंगे वो कहाँ से सर्च करेगा, उसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर से सर्च करेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पास किया पेरेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करिए, क्लास नेम पास कर दीजिए। जरा वो देखिए आप यहाँ पे जो ये पी एलिमेंट है, ये वाला पी एलिमेंट यहाँ पे हमने बनाया था, इसके अंदर भी हमने एक क्लास वैल्यू पास करी थी। जो देखिए इसमें हमने क्या क्लास नेम पास किया था। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट वाला बॉक्स, और इसके अंदर देखिए पी एलिमेंट ये रहा, और पी एलिमेंट में हमने क्लास पास किया था कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नेम को। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, कॉन्टैक्ट नेम को इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट नेम है एलिमेंट है वो सेलेक्ट हो गया। ओके, अब अभी आपको मैंने बताया था ये क्या रिटर्न करता है, ये एक एरे को रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखिए इसके अंदर कितने पी एलिमेंट है, मतलब कॉन्टैक्ट नेम वाले जिसके अंदर कॉन्टैक्ट नेम क्लास वैल्यू है उसमें कितने हैं, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, सिंपल से जीरो इंडेक्सिंग नंबर पास करके इसी को सेलेक्ट कर लीजिए। मतलब जो पहला यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट नेम लगाया है ना, ये वाला देखिए, ये एक ही एलिमेंट है हमारे इस कॉन्टैक्ट के अंदर, एक ही एलिमेंट है जिसके अंदर क्लास नेम क्या है, कॉन्टैक्ट नेम। तो मेरे को इसे सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, जीरो इंडेक्सिंग नंबर इसी के साथ में। तो ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, ये आपको जो पी एलिमेंट है उसको रिटर्न करके देने का काम करेगा। ठीक है, तो देखिए मैं अगर इसे यहाँ पे एक वेरिएबल में रखता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ पी नेम, इस तरह से पैराग्राफ नेम जो है या पैराग्राफ एलिमेंट इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पैराग्राफ एलिमेंट ELE। ओके, अगर देखिए अगर मैं इसको अलर्ट करता हूँ यहाँ पे, तो देखना ये आपको क्या रिटर्न करके देगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे PELE इस तरह से मैं राइट करता हूँ, तो देखिएगा ये मेरे को क्या अलर्ट करके देता है। सेव करता हूँ, एक बार से रिलोड करता हूँ। ओके, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो इसने मेरे को क्या रिटर्न किया, इसने मेरे को पैराग्राफ एलिमेंट को रिटर्न करके दे दिया। ओके, सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब वो देखिए इस पर क्लिक करते ही हमें पी एलिमेंट रिटर्न करता है। तो हम क्या करेंगे, उस पी एलिमेंट के अंदर से जो भी यहाँ पे टेक्स्ट रिटर्न है इसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पी एलिमेंट में जो यहाँ पे हमारे पास पी एलिमेंट ये निकल के आया है, इसमें हम इनर HTML पास करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने पास किया PELE.inner.html, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, यूज़र का जो नेम होगा वो रिटर्न करके दे देगा। तो मैं यहाँ वेरिएबल में डालता हूँ यूज़र नेम के नाम से। ओके, नेम की स्पेलिंग यहाँ मैंने गलत लिख दी है, आप इसे सही कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ नेम राइट कर दिया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इस यूज़र नेम वाले वेरिएबल में क्या जाएगा, उसी यूज़र का नेम जाएगा। मैं अलर्ट करता हूँ यहाँ पे, जरा देखिएगा यूज़र नेम ही आता है या फिर नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये रहा यूज़र नेम। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इसे अलर्ट करके आपको दिखाता हूँ। सो देखिए मैंने इसे यहाँ से एक बार रिलोड कर लिया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया। ओके, तो मैं क्लिक करता हूँ तो देखो इसने मेरे को क्या रिटर्न किया, इसने मेरे को ये देखो फाफा आइकन था इस पी एलिमेंट में, तो उस फाफा आइकन को भी रिटर्न किया और साथ ही साथ इसने मेरे को नेम भी रिटर्न किया। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसमें से मेरे को सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए। ठीक है, ये जो फाफा आइकन आ रहा है ये फाफा आइकन नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, इस वाले पूरे एलिमेंट को आप रिप्लेस कर दो रिप्लेस मेथड से। ठीक है, कैसे रिप्लेस होगा जब वो देखिए, हमें इस यूज़र नेम के अंदर जो ये यूज़र नेम आ रहा है इसी के अंदर, मतलब इसी के अंदर मेरे को पास करना है। तो आप यहाँ करो, यहाँ पे डॉट दो और यहाँ पे रिप्लेस मेथड को पास करो। ठीक है, और इसके अंदर आपके दो पैरामीटर आएंगे। पहला पैरामीटर में आप उस वैल्यू को दोगे जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो। तो मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, जो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इसको, ये आई को रिप्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना इस साइड में हमने जो डुअल कोट्स दिया है, आप यहाँ पे सिंगल कोट पास करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंगल कोट इस तरह से पास कर लेना इसके अंदर। ठीक है, और ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे कॉमा दे करके दूसरा पैरामीटर पास करोगे। ठीक है, दूसरे पैरामीटर में आप क्या पास करोगे,
आप यहाँ पे वो चीज़ पास करोगे जो इसके बदले आप चाहते हो। तो इसके बदले मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करूँगा, सिंपल से इसे ब्लैंक छोड़ दूंगा। ठीक है, अब आप इसे सेव कर लो और अब एक बार इसे रन करके देखो क्या ये अब आपको नेम रिटर्न करता है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो इसने मेरे को क्या रिटर्न करके दे दिया, सिर्फ और सिर्फ नेम को रिटर्न करके दे दिया है। ठीक है, अब जो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस नेम को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। कहाँ पे ऐड करेंगे, इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे इसे कंकैटिनेट कर लेता हूँ यूज़र नेम को। ओके, कुछ इस तरह से देखिए मैंने यूज़र नेम कंकैटिनेट कर दिया। अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, जो देखिएगा क्या होता है, डिलीट होता है या नहीं। बाकी मैं इस अलर्ट को यहाँ पे भी फ़िलहाल इस तरह से कमेंट कर देता हूँ। ओके, सेव कर लिया इसको। अब मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ एक बार, तो देखो वो अंकित कुमार वाला था वो तो आएगा ही अभी, क्योंकि अब मैं यहाँ से डिलीट करूँगा तो परमानेंट आपका डिलीट हो ही जाएगा। सो मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए डिलीट हो गया। अब रिलोड करके चेक करता हूँ कि डिलीट हुआ या नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो अंकित कुमार वाला प्रॉब्लम था ये अभी डिलीट नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए ज़रा इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ये आप ये करंट यूज़र कॉन्टैक्ट ये यूज़र नेम जो हमने इसे राइट किया है, इसको आप यहाँ से करिए कॉपी और इस अलर्ट के अंदर एक बार राइट करिए। और हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि इस अलर्ट के अंदर आखिरकार आ क्या रहा है, यहाँ के इसके अंदर आ क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसमें हमारा करंट ईमेल आईडी आ रहा होगा, इसमें कॉन्टैक्ट आ रहा होगा, इसमें यूज़र का नाम आ रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सेव करो इसे और एक बार रन करो इसे। ठीक है, सो मैंने इसे रिलोड किया और फिर से मैं एक बार इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपका। सो यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट के बाद एक छोटा सा स्पेस है, इस वजह से ये की को फाउंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसके स्पेस को रिमूव करना होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से की आपकी मैच नहीं होती है, फाउंड नहीं होती है और डिलीट नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, इस स्पेस को रिमूव करना है। अगर आप चाहते हो इस पूरे जितना भी आपने लिखा है इसके अंदर से आप स्पेस रिमूव करना किसी भी जगह से, तो आप इसके अंदर अगर आप डॉट ट्रिम मेथड को इस तरह से पास कर देंगे तो इसके अंदर से जो भी स्पेस होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो मैं इस ट्रिम को यहाँ पे भी अलर्ट में भी एक बार पास कर देता हूँ और यहाँ पे भी पास कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे अब आपका जो सक्सेसफुली है जो कॉन्टैक्ट वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो अलर्ट में अब स्पेस आया, यहाँ पे नहीं आया, तो अब ये की फाउंड कर ली जाएगी और ये की यहाँ से डिलीट भी हो जाएगी। मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे देखिए आपकी जो की है वो डिलीट हो चुकी है। देख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं अगर इसे रिलोड करूँ तो देखो ये की आपको नहीं आएगी, नहीं मिलेगी और यहाँ पे आएगा भी। जैसे ये अमित वाला देख रहे हो, इसको मैं डिलीट करता हूँ, देखो ये रहा अमित वाला की, इसमें मैंने क्लिक किया, अलर्ट में ये आया, अलर्ट तो अभी हम हटा देंगे। ओके करता हूँ, सो देखो वो की भी यहाँ से डिलीट और यहाँ से भी डिलीट। अब आप इसे रिलोड करो तो भी ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा एनिमेशंस पास करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे पहले 2-3 कॉन्टैक्ट को वापस से ऐड कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने कई सारे कॉन्टैक्ट को ऐड कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा एनिमेशन लगाते हैं कि जब हम इस पर डिलीट के आइकन पर क्लिक करें तो एनिमेशन होते हुए ये डिलीट होना चाहिए। ठीक है, सो आप यहाँ पे कोड में आ जाइए और जहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम पेरेंट में रिमूव जहाँ पास करते हैं इसको हम थोड़ी देर के बाद पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्या करो, इसको एंटर करके पहले नीचे कर लो और इस पेरेंट एलिमेंट में आपको एक क्लास ऐड करना होगा। ठीक है, क्लास क्या ऐड करेंगे जो वो देखिए यहाँ पे अगर मैं animate.css में आता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे जूम आउट के कुछ इस तरह से एनिमेशन, जैसे कि ये आपका मिल जाएगा। देखो इस पर क्लिक करोगे ऐसा जूम होएगा। ठीक है, अगर आप ये वाला करना चाहते हैं, कहाँ गया यहाँ पे बाउंस इन आउट, ये देखिए ये रहा बाउंस आउट, तो इस तरह से ये भी आपका वर्क करेगा। तो ये क्या करते हैं, हम जब एनिमेशन लगाते हैं तो क्लास नेम ऐड करते हैं, वैसे ही हम उस पेरेंट वाला जो वेरिएबल बनाया हमने उसके अंदर भी हम इसको ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्लास नेम को, किसमें, पेरेंट वाले एलिमेंट में। ठीक है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लो पेरेंट डॉट क्लास नेम। देखिए अगर आप जावास्क्रिप्ट के शब्दों में ये क्लास नेम को अगर ऐड करना चाहते हैं किसी एलिमेंट में तो आप यहाँ पे सिंपल से क्लास नेम भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लास नेम इस तरह से देखिए
ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्लास नेम प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पे इस तरह से राइट करते हैं तो इस पेरेंट में क्या होगा, क्लास नेम आपका ऐड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो सेट एट्रीब्यूट के माध्यम से क्लास को ऐड करना तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ एनिमेट, ये सब जो भी आप लिखेंगे डुअल कोट्स में लिखेंगे, एनिमेट अंडरस्कोर एनिमेटेड, कुछ इस तरह से लिखेंगे और फिर उसके बाद पास करेंगे एनिमेट बाउंस आउट को, ठीक है। तो इतना आपने अगर इसमें एनिमेशन दे दिया, अब आप इसे सेव करिए और रन करके टेस्ट करिए कि ये वर्क करता है या नहीं, ठीक है। सो मैं इसे एक बार रिलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे देखिए पहले तो अलर्ट ही हो रहा है, अलर्ट को भी हटाना था हमें। ओके, तो यहाँ पे अभी ये देखिए वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं वर्क कर रहा है, जब वो देखिए पहले तो आप यहाँ पे इस अलर्ट को यहाँ से हटा लीजिए, ठीक है। मैंने इसे कमेंट पास कर दिया है। ओके, अब ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है जब वो समझिए, जैसे ही ये क्लास नेम लग रहा है वैसे ही वो पेरेंट एलिमेंट आपका रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से ये आपका काम नहीं कर पा रहा है। तो हम इसको रिमूव करने का काम 1 सेकंड के बाद करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सेट टाइम आउट मेथड को, ठीक है, जिससे कि कुछ काम को हम कुछ सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगाया सेट टाइम आउट मेथड को और यहाँ पे 2 पैरामीटर आप पास करते हो। पहला तो आप फंक्शन पास करोगे और इस फंक्शन के अंदर आप उस कोड को राइट करोगे जिसे आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो 1 सेकंड के बाद। तो 1 सेकंड के बाद हम करवाना चाहते हैं, और तो वो जो टाइमिंग हुआ वो हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे जहाँ ये फंक्शन क्लोज हो रहा है ना ये वाला, इसके बाद आप कॉमा देकर दूसरा पैरामीटर टाइमिंग पास कर दो। तो मैंने यहाँ पे 1 सेकंड का जो टाइमिंग है वो पास कर दिया है, ठीक है। अब आप इसे इस तरह से सेव कर लो और अब इसे रन करके टेस्ट करो क्या ये वर्क करता है या नहीं, ठीक है। सो ये राजू कुमार वाला है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये परफेक्टली अब आपका वर्क कर रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे इसे अगर रिलोड भी करूँ तो जो राजू वाला कॉन्टैक्ट है वो नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको भी डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करिए तो ये देखिए ये भी आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिलीट की जो फंक्शनैलिटी है वो सही से समझ में आ गई होगी और आप इसे सही से बना भी लेंगे, ठीक है। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इससे पहले की वीडियो और ये वाली वीडियो कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखिए, क्योंकि इन 2 वीडियो के अंदर आपको कुछ नई चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे कि क्लास नेम के माध्यम से कैसे सेलेक्ट करना है, क्लास नेम के अंदर 2 वैल्यू से आप उसके अंदर पास कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप एक बार इनको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। और जो ये वाला आप मेथड देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने क्लास नेम के माध्यम से इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे फॉर का लूप चलाया। मुझे पता है कि आपको इन सब चीज़ों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो दिस भी हमने पास किया, तो इन सब चीज़ों में आपको दिक्कत आ रही होगी, मुझे पता है। लेकिन 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। और अगर अभी भी जब भी क्लियर आपको ये कन्फ्यूजन्स नहीं होती है तो आप हमें कांटेक्ट करके कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें फ़ोन ज़रूर करिएगा अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।